पनिहार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता था तेज सिंह परिहार। उसके दो पुत्र थे, अनिल और संजय। 15 वर्ष पूर्व अनिल का विवाह उमा से हुआ था। छोटी जगह पर रहने तथा कम कमाने वालों के मनोरंजन का एकमात्र साधन पत्नी होती है। अनिल भी उमा के साथ मनोरंजन में ऐसा व्यस्त हुआ कि 3 वर्ष में ही उसकी 2 संतानें हो गईं। अधिकतम उपयोग करने से हर चीज़ की चमक फीकी हो जाती है। उमा के साथ भी यही हुआ। मात्र 20 वर्ष में वह 2 बच्चों की माँ बनी तो उसकी चमक दमक भी फीकी पड़ गई। इसके बावजूद जीवन मज़े के साथ चलता रहा। घर गृहस्थी तथा बच्चों में उलझकर भी उमा बहुत खुश थी। उसकी खुशियों का काउंटडाउन तब शुरू हुआ जब करीब ही स्थित शासकीय कॉलोनी में रहने वाली पिंकी सेन उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। पिंकी उमा की हमउम्र तथा विवाहिता थी। इसके बावजूद वह ससुराल में कम तथा मायके में अधिक जमी रहती थी। पिंकी के पास करने को कोई काम धाम तो होता नहीं था। सुबह नहा धोकर नाश्ता करती और फिर कभी इस घर में कभी उस घर में महिलाओं के पास बैठकर गपशप किया करती थी। दिन भर की उसकी यही दिनचर्या थी। पिंकी बातें लुभावनी करती थी, इसलिए महिलाओं को भी उससे गपशप करके मज़ा आता था। एक दोपहर पिंकी उमा के घर आई तो अनिल चारपाई पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। उमा समझ रही थी कि पति कहीं से थक कर आया है और सो गया होगा। हकीकत में अनिल न थका हुआ था न सो रहा था। तक उमा भी घरेलू कार्यों से फारिग हो चुकी थी। दूसरी चारपाई पर दोनों बच्चे भी सो रहे थे, अतः वह पूरी तरह फुर्सत में थी। उसी कमरे में बैठकर दोनों बतियाने लगीं। बातों बातों में उमा के मन में वह प्रश्न जाग उठा जिसका उत्तर वह बहुत दिनों से पाना चाहती थी। उस दिन मौका हाथ में आया तो उमा ने उससे पूछ लिया, पिंकी, मोहल्ले की औरतें अक्सर इस बात पर चर्चा करती हैं कि तुम ससुराल के बजाय मायके में ज़्यादा रहना पसंद करती हो। पति विदा कराने आता है तो उसे उल्टे पांव वापस लौटा देती हो, ऐसा क्यों है? पिंकी ने कहा, छोड़ो उमा बहन, जख्म मत करो दो, मुझे तकलीफ़ होगी। इस पर उमा कहने लगती है, किसी दूसरे को बताने से तकलीफ़ बढ़ती नहीं कम हो जाती है। बताओ, ससुराल में रहना तुमको क्यों नहीं सुहाता? पिंकी बोली, यह सवाल अकेले में पूछा होता तो खुलकर बताती। और उसने अनिल की ओर संकेत किया। फिर आवाज़ दबाकर बोली, तुम्हारे पति पास ही लेटे हैं। मेरी बात उनके कानों में पहुंच गई तो पता नहीं वह क्या सोचेंगे। पिंकी की बात सुनते ही अनिल के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि ज़रूर यह कोई राज खोलने वाली बात कहने वाली है। इसको ढंग से सुनना चाहिए। उमा कह रही थी, वह लेटे नहीं हैं, सो रहे हैं। ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि सिर पर ढोल भी बजता रहे तो भी आँख न खुले। तुम बताओ, ससुराल में तुम्हें क्या दिक्कत है? पिंकी बोली, ससुराल में दिक्कत नहीं है, पति से शिकायत है। कैसी शिकायत? उमा ने कहा। तो पिंकी बोली, वह सिर्फ नाम का मर्द है। उसकी मर्दानगी खुद नहीं जागती, जगानी पड़ती है। उमा को पिंकी से सहानुभूति हुई। मन में विचार आया कि पिंकी के नारत्व की पीड़ा उचित है। ऐसा पुरुष किस काम का जो उन विशेष पलों में भी जिसका पौरुष जगाना पड़े। पति को ऐसा होना चाहिए,
पत्नी के बेड पर आते ही जो रेडी हो जाए, जैसे कि अनिल हमेशा रेडी रहता है। अपना विचार मन में ही दबाकर उमा ने पूछा, और? पिंकी बोली, और क्या बताऊं बहन, मेरे पति टिकाऊ भी नहीं हैं, दरवाजे के अंदर घुसते ही ढेर हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और बातें भी हुईं। उस दिन के बाद अनिल ताक में रहने लगा कि पिंकी उसके घर कब आती है। पिंकी के आने की भनक लगते ही वह भी घर आ जाता है और उसके पास बैठकर बतियाने लगता। पिंकी ने उमा से बहनापा जोड़ा हुआ था। इसी मुँहबोले रिश्ते के चलते पिंकी अनिल को जीजा कहने लगी। अनिल भी उसे साली को आधी घरवाली मानकर उमा के सामने ही हंसी मजाक करने लगता। हंसी ठिठोली में भी उसने कभी भी जाहिर नहीं होने दिया कि वह पिंकी के मायके में रहने का राज जानता है। कुछ सप्ताह में पिंकी अनिल से खूब घुल मिल गई। अनिल को अब ऐसे सही वक्त का इंतज़ार था जब पिंकी की दुखती रग पर उंगली रखकर उसका तन मन जीत सके। एक दोपहर पिंकी अनिल के घर आई तो संयोग से उमा दोनों बच्चों सहित मायके गई हुई थी। तेज सिंह काम पर गया था और संजय स्कूल। घर में अनिल अकेला था। पिंकी को आया देख अनिल की आंखें खिल गईं। पिंकी बिंदास युवती थी। मुँह बोले जीजा के पास बैठकर बतियाने में उसे कोई समस्या नहीं थी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद पिंकी बोली, उमा नहीं है, इसलिए कुछ खाना या चाय पीना हो तो बेझिझक कह देना, मैं बना दूंगी। पिंकी, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। अनिल यकायक गंभीर हुआ। तुमसे बात करना है। पिंकी बोली, कर तो रही हूँ। अनिल बोला, आज सामान्य बात नहीं, कुछ खास बातें होंगी। अनिल की नज़रें पिंकी के हसीन चेहरे पर जम गईं। वह बात जो उस दिन मुझे सोया जाकर तुम उमा को बता रही थीं। पिंकी तुरंत समझ गई कि अनिल का इशारा किन बातों की तरफ था। अतः शर्म से उसने सिर झुका लिया। उससे कोई जवाब देते भी नहीं बना। अनिल अपने स्थान से उठकर पिंकी के पास जा खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, पिंकी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जीजा ही साली के काम आता है। जब एक बार पतन का सिलसिला शुरू हुआ तो कभी न ख़त्म होने के लिए चल पड़ा। अनिल ने उमा को नज़रों में गिरा दिया और पिंकी भी पत्नी की तरफ अनिल पर अधिकार जताने लगी। उमा को पति व पिंकी के संबंध पर शक हुआ। उसने दोनों पर नज़र रखी तो एक दिन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उमा ने खूब हंगामा मचाया। उसका मानना था कि हंगामा मचाने से सारे लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, मगर हुआ उल्टा। पक्ष में खड़े होने के बजाय तेज सिंह व संजय अनिल के ही पक्ष में खड़े हुए और उमा को घर से निकाल दिया। दोनों बच्चे उन्होंने अपने पास रख लिए। यह लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है। उमा ने मायके जाकर पनाह ली, मगर उसे वहाँ भी ज़्यादा दिन ठिकाना नहीं मिला। अतः वह बहाड़ोपुर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। आजीविका के लिए उसने कुछ बड़े घरों में झाड़ू बर्तन का काम कर लिया। इसी बीच पिता व भाई की सहमति से अनिल पिंकी को घर ले आया। दोनों ने शास्त्र सम्मत विवाह तो नहीं किया, पर पत्नी के तौर पर रहने लगे। इसके बाद उमा ने मान लिया कि घर वापसी की उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई है। पिंकी के अनिल के साथ रहने से उसका पति बहुत परेशान था। पिंकी को वापस ले जाने का उसने हर वह प्रयत्न किया जो कर पाना उसके लिए संभव था, मगर पिंकी पहले पति के घर नहीं गई। हालात तथा समाज के तानों से उकताकर पिंकी के पति ने बिजली के पोल पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया।
परंतु मोहल्ले वालों ने उसे बचा लिया। इसके बाद परिजनों ने उसका दोबारा विवाह कर दिया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। वर्षों बीत गए। उमा बहुड़ापुर में अकेली अवश्य रहती थी, परंतु अपने बच्चों की ओर से वह तटस्थ एवं उदासीन नहीं हुई थी। उनकी कुशल क्षेम लेने के लिए वह समय समय पर पनिहार आती जाती रहती थी। बच्चों को कोई कमी होती, सौतेली माँ या पिता की कोई शिकायत होती तो उमा उनसे भिड़ जाया करती। मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, पर अपने बच्चों को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, ऐसा सोचकर वह अनिल व पिंकी दोनों से खूब लड़ती। बच्चों की खातिर मर जाऊंगी या किसी को मार दूंगी, ऐसा अक्सर उमा उन दोनों से कहा करती थी। आए दिन उमा के हंगामा करने पर परिवार परेशान रहने लगा। 19 जून 2019 को भी उमा पनिहार आई हुई थी। बच्चों ने सौतेली माँ व पिता की कोई शिकायत उससे की तो उसने चिल्ला चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लिया। मेरे बच्चों को आइंदा कोई तकलीफ़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाली गलौज करने के बाद उमा बहुड़ापुर जाने के लिए लौट गई। उसके जाते ही तेज सिंह, संजय व अनिल ने उमा नाम की मुसीबत का खात्मा हमेशा के लिए करने का निश्चय कर लिया। तीनों ने उमा का पीछा किया और शासकीय स्कूल के पास उसको धर दबोच लिया। इसके बाद अपने साथ लाए हंसिया व कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। 20 जून सुबह लाश की सूचना मिलने पर टीआई पनिहार अमित शर्मा और एसडीओपी थाटीपुर प्रवीण अस्थाना मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद भीड़ ने लाश की शिनाख्त भी कर दी और उमा, पिंकी व अनिल की दास्तान भी सुना दी। अमित शर्मा ने तेज सिंह के घर पर दबिश दी तो वहां ताला लगा हुआ मिला। इससे वे लोग स्वतः ही संदिग्ध हो गए। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया। तत्पश्चात अपराध संख्या 69/19 के तहत धारा 302, 301 एवं 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। उसी रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तेज सिंह, अनिल, संजय और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया, जहां से उनको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। चारों अभियुक्त इस समय जेल में हैं